सुखदेव कहते हैं परीक्षित, पहले संसार में कुछ भी नहीं था, जल ही जल था। सबसे पहले ओम शब्द प्रकट हुआ, ओम से अलग हुआ, अलग से निरंजन, निरंजन से निरंकार, और निरंकार के बाद में एक ज्योति स्वरूप प्रकाश हुआ। उसी से एक छोटा सा अंकुर टूट करके समुद्र की गहरी खाई में चला गया, और जब गहरी खाई में चला गया तो उस ज्योति स्वरूप अंकुर से जल में प्रकट कौन हुआ बताया। आए जल को है जीव जाने, जल में जन्म लियो, और पीठी है कठोर जाको, जल ही में बात भयो। जल का जीव जल में उत्पन्न हुआ, और जब ये जल का जीव जल में उत्पन्न हुआ तो इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी थी बताया गुरुदेव ने। अरे 1 लाख योजन में मुख से बड़ी है नारी, और 5 लाख योजन में आँखी न रहो है भारी। अरे 7 लाख योजन में पेट जाको लहराए, और 11 लाख योजन में पंजन रहो ठगाए। 1 लाख योजन में मुख से बड़ी नाक, मुख से लेकर के गर्दन तक की दूरी, 1 लाख योजन की दूरी है उस जीव की, मुंह से लेकर गर्दन तक की दूरी, और 5 लाख योजन में दूरी है ऊपर के पलक से लेकर के नीचे के पलक तक की दूरी आंखों की। 7 लाख योजन की दूरी में उसका पेट, और 11 लाख योजन में उसकी पंजा है, पंजा पैर। वो जल का जीव जल में जब उत्पन्न हुआ, अरे पूरा बदन में तुम्हें समझाऊंगा, और 1 अरब 70 करोड़ योजन है परिमाण का, कोई तनो बड़ो रूप धन लो छवा को। अरब 70 करोड़ योजन पूरे शरीर का प्रमाण बताया गया, लेकिन उस जीव से उत्पन्न कौन हुआ जाने। अंडा धरो जमाई है, लिखी प्यास की पाई है। जल का जीव जब जल में उत्पन्न हुआ तो उस जल के जीव की लंबाई और चौड़ाई बताई। उसी जीव से एक अंडा उत्पन्न हुआ, और जब अंडा उत्पन्न हुआ तो उस अंडा की भी लंबाई और चौड़ाई बताई। कहते हैं गुरुदेव कछुआ से अंडा उत्पन्न हुआ जल में, लेकिन 9 योजन 95 कोस में उस अंडे का प्रमाण बताया। लेकिन उस अंडा से कौन उत्पन्न हुआ? आरे कभी फूटो अंडा से विष्णु भगवान भय, और संग ही विराजमान से स्वयं
अंडा से विष्णु भगवान का प्राकट्य हुआ। विष्णु भगवान का जन्म हुआ अंडा से, साथ ही शेष नाग का भी अवतार हुआ। और जब शेष नाग का भी अवतार हुआ तो क्या किया भगवान ने? आरे पूजो नवाई सर्व सैया और ऊपर विराजमान हुई गए हरि राई, ऊपर हजार फन कर रहे छत्र छाई। भगवान विष्णु ने शेषनाग की पूंछ का लभेड़ा मारा और सैया बना। और जैसे ही सैया बनाई उसके बाद जैसे ही भगवान विष्णु ने सर्प की सैया बनाई और भगवान उस पर लेट गए, शेषनाग ने अपने फन के द्वारा ऊपर से छत्र का काम किया और और नीली पीली से भैया भी खतिए हरी हरी भाव है प्रकाश आसो जग भगत हो जरी। जब भगवान विष्णु ने देखा मणियों का प्रकाश हो रहा है शेषनाग के फन पर, ठंडी ठंडी जब हवा चलने लगी तो भगवान को नींद आ गई। और जब नींद आई आरे छाई सो नींद गला पलक खोले और बहुत नदी पे बचो मुठा बोले ऊपर हजार फन जल पे करे चिलोले। अंडा जब प्रकट हुआ कछुआ से तो अंडा से विष्णु भगवान हुए, साथ में शेष नाग हुए। और विष्णु भगवान के बाद में विष्णु भगवान से कौन प्रकट हुआ? आरे नाभि बीच कुल्ला कमल एक जन्म और पढ़न लगो है वो तो नीरही उठाई गयो, फेरी फेरी पात जाने कछु जल ढकी गयो। विष्णु भगवान की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, लेकिन उस कमल से उत्पन्न कौन हुआ? आरे कमल कली ब्रह्मा ने जन्म लियो और चारों दिस छोटा सो चौमुखी स्वरूप भयो। ब्रह्मा जी ने कमल पर जन्म लिया, लेकिन ब्रह्मा जी कमल पर बैठे बैठे विचार कर रहे हैं हम कौन हैं, कहां से आए हैं। आरे कमल कली पर बैठी ब्रह्मा जी विचार करे और कोई हम कहां से आए कि न को ध्यान धरे, कमल विजय क्या चलही में डूब मरे। विचार कर रहे हैं ब्रह्मा जी हम कौन है, कहां से आए। चारों तरफ जल ही जल है और हम कमल पर बैठे, अगर ये कमल थोड़ा सा भी दिख गया तो जब पानी में डूब के मौत ना हो जाएगी। आज ब्रह्मा जी उस कमल की तंतु में प्रवेश कर गए। अरे कमल ब्रह्मा घसी घसी और
भक्तजनों, आज ब्रह्मा जी को बहुत दिन हो गए उस कमल नाल की तंतु में प्रवेश किए हुए, लेकिन ये पता नहीं लगा पाए कि हम कहां से आए हैं, हम कौन हैं। भक्तजनों, तब आवाज आई ब्रह्मा जी तप करो। से पड़ती दूध पे भैया चारी, तरीका से दूध गर्म होता है ना, दूध के ऊपर मलाई पड़ जाती है जारी, उसी तरीका से ब्रह्मा जी ने इस पृथ्वी को बनाया। आपने देखा होगा जब इस जमीन में हम बोरिंग करते हैं ना, तो नीचे से क्या निकलता है? पानी। इस पानी के ऊपर ब्रह्मा जी ने इस धरती को बनाया, और जैसे ही ब्रह्मा जी ने धरती को बनाया, सो एक आवाज और आई, ब्रह्मा जी चार पर्वत और बनाओ, चारों कोनों पर रख दो पृथ्वी के, कहीं ऐसा ना हो कि पृथ्वी हिल गई तो पानी में डूब जाएगी। चार पर्वत ब्रह्मा जी ने बनाए, चारों कोने पर लगाए, पृथ्वी का निर्माण किया है ब्रह्मा जी ने। उसके बाद में चार पुत्रों को जन्म दिया, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। उसके बाद चारों बच्चों से कहा है कि तुम सृष्टि का सृजन करो, तो बच्चों ने कहा प्रभु हमें ये वरदान दो कि हम 5 ही वर्ष के जीवन भर बने रहें और आजीवन ब्रह्मचारी बन के रहे। चारों बेटा सन्यासी हो गए। ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया। भक्तजनों, उसके बाद में ब्रह्मा जी ने 10 पुत्रों को जन्म दिया। अगस्त, पुलस्त, अंगरा, वशिष्ठ, दधीच, कर्दम, दक्ष, अत्रि, नारद, भृगु आदि, ये 10 पुत्रों को जन्म दिया है ब्रह्मा जी ने। उसके बाद में एक लड़की को प्रकट किया, सरस्वती को। देखिए, जब सनक सनंदन को प्रकट किया था, तो सनक सनंदन ने जब ब्रह्मचारी होने का वरदान मांगा था, तब ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया था, तो उनकी भ्रकुटी से रुद्र भगवान का अवतार हुआ था, जिन्हें भगवान भोलेनाथ भी कहा जाता है। इन रुद्र भगवान से ये कहा था, ये जन्म लेते ही रोदन करने लगे थे, तो ब्रह्मा जी ने इनका नाम रुद्र रख दिया था और कहा कि तुम सृष्टि के सृजन में हमारी सहायता करो। तो रुद्र भगवान ने ऐसी सृष्टि बनाई, भूत प्रेत जित खईस भूत चुड़ैल, ऐसी सृष्टि तैयार की। तो ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, रुद्र ये सृष्टि अगर तुम पैदा करोगे तो ये संसार नहीं चलेगा, जब परिवार को लेकर यहाँ से चले जाओ। भोले बाबा अपने पूरे परिवार को लेकर के कैलाश पर्वत पर चली गई थी। इधर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रकट किया और सरस्वती के साथ ही कामदेव को प्रकट किया। जब कामदेव को प्रकट किया है, सरस्वती वहां घूम रही थी, भगवान ब्रह्मा जी ने सरस्वती की तरफ नजर की, सो ब्रह्मा जी की नीयत खराब हो गई। सोचने लगे ब्रह्मा जी, जिस तरीका से बिना तेल के दीपक जल नहीं सकता, उसी तरीका से बिना स्त्री के संसार नहीं चल सकता है।
आज ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया है, सरस्वती का हाथ पकड़ लिया और ब्रह्मा जी बोले, आरे लली भाई की समझ की रे, और सरस्वती का हाथ पकड़ा और कहा, है बेटी मुझे काम वासना सता रही है, काम सता रहा है, मेरा आग्रह है मैं तेरे साथ में रति करना चाहता हूँ। सरस्वती बोली, क्या कह रहे हो पिताजी? अरे पिताजी बादल फट जाएंगे, नाके में पिया लगता तेरे बांधे नहीं सरस्वती ने कहा, पिताजी अगर मेरे साथ में भोग करोगे इस संसार तुम्हें कलंकित कर देगा और मुझे भी जीवन भर के लिए कलंक लग जाएगा। एक बाप अपनी बेटी के साथ। पिताजी इतना कह करके जैसे ही सरस्वती चिल्लाई और जो सरस्वती चिल्लाई होगा, अरे कर रही है हाय हाय दैया रोवंती भैया जैसे ही सरस्वती रोई, रोने की आवाज सुन करके बस भैया घूम करके आ गया। कहने लगे, क्या कर रहे हो पिताजी? तुम्हें शर्म नहीं आई? अपनी बेटी के साथ में भोग करोगे, दुनिया तुम्हें कलंकित कर देगी, दुनिया तुम्हारा सम्मान नहीं करेगी। भाइयों आज जैसे ही इतनी बात गई, सरस्वती कहने लगी, पिताजी तुमने मेरा हाथ पकड़ा है, काम से युक्त होकर के तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। आज इस संसार को छोड़ के जा रही हूँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना पिताजी, जब मैं दूसरी बार इस दुनिया में आऊंगी तो तुम्हारी बनाई हुई सृष्टि जब मेरा भोग करेगी, जब मेरा पान करेगी तो बल और बुद्धि को त्याग देगी। सरस्वती इतना कह करके समुद्र में कूद करके मर गई। जब दूसरी बार में सरस्वती आई तब कौन बनी? समुद्र मंथन हुआ, तब पारुणी के रूप में बस सरस्वती आई, जिसे आज के जमाने में शराब कहा जाता है। और देखिए शराब और बुद्धि का बहुत बड़ा बैर होता है। शराब अंदर तो बुद्धि बाहर, काम अपना करना छोड़ देती है। ये वही सरस्वती है जो शराब के रूप में आई।
भक्तजनों, उसी समय ब्रह्मा जी का वो शरीर बीच से चटक गया, दो रूप हो गए। और दो रूप जब हुए हैं तो ऐसा ही नहीं, ऐसा ही नहीं, कैसी कलम व्यास की ज्ञानी, एक है पुरुष एक है नारी। स्वयं मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ, दाएं अंग से पुरुष और बाएं अंग से स्त्री दोनों का विवाह करा दिया आपस में। और जब विवाह हुआ तो उनके भी पुत्र हुए। कौन? आरे तो पुत्र उन दोनों ने प्यारे, उत्तान पाद प्रिय व्रत बताए। देवहूति जननी जी का शरीर चटका, दो रूप हो गए, स्वयं मनु और शत्रुपा। उनके दो पुत्र हुए, उत्तान पाद और प्रियव्रत। तीन लड़कियां हुई, देवहूति, प्रसूति और आकुति। देवहूति का विवाह ब्रह्मा के पुत्र कर्दम ऋषि के लिए हुआ। देखिए, स्वयं मनु भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और कर्दम ऋषि भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। भैया की बेटी भैया के लिए ब्याह दी गई। भक्तजनों, देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुआ और प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष के साथ में। ये दक्ष भी ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं। और आकुति नाम की जो लड़की थी, ये रुचि प्रजापति के लिए ब्याह दी गई। देवहूति के गर्भ से 9 कन्याओं ने जन्म लिया था, जिनमें अनुसुईया भी थी। और इन्हीं के गर्भ से कपिलदेव भगवान का जन्म हुआ था, जिन्होंने सांख्य शास्त्र का वर्णन देवहूति को सुनाया था। भक्तजनों, ये कपिलदेव भगवान के अवतार हैं। और दक्ष के घर में प्रसूति के गर्भ से 60 लड़कियों ने जन्म लिया। उन 60 लड़कियों में से 27 लड़कियां चंद्रमा को दे दी, चंद्रमा के साथ विवाह कर दिया। और 13 लड़कियों का विवाह कश्यप ऋषि के साथ में कर दिया। और 4 लड़कियां धर्म के लिए दे दी और 1 लड़की दे दी सती भगवान शिव के लिए। और जितनी लड़कियां बची वो सब प्रचेताओं को दे दी। भक्तजनों, इधर दक्ष ने अपनी बेटी सती का विवाह भगवान भोले बाबा से कर दिया था। तो देखिए, सुखदेव बताते हैं, परीक्षित पहले इस धरती पर जल ही जल था, सृष्टि का सर्जन ब्रह्मा जी ने किया।